आप सभी को शेर बनने की ये रेस में 2021 जनवरी 17 संडे इसको अपने तकदीर को परिवर्तन करने के लिए लिखना होगा, क्योंकि तकदीर कभी लिखा हुआ नहीं आता, उसको कौन लिखता है? खुद। तकदीर कौन लिखता है? खुद। तकदीर वाला वो है जो अपने तकदीर को खुद अपने पेन से, अपने विजुअलाइजेशन के पावर से लिखने का जरिया बना दे, राइट, हिम्मत जगा दे। एक जोरदार क्लैपिंग के साथ शुरू करना चाहेंगे और वार्म वेलकम के साथ, स्टैंडिंग ओवेशन के साथ सरोज सर को कि इस सेमिनार को हमारे लिए प्रस्तुत करें और हमें हेल्प करें कि हम करोड़पति बने। Thank you so much. Are you ready? Yeah. Are you excited? Yeah. Are you fired up? Yeah. Are you ready? Yeah. Thank you so much. सबसे पहले मैं आप सब लोगों को हम पूरे टीम की तरफ से, पूरे एम्बियंस की तरफ से आज 2021 9th एनुअल लीडरशिप कन्वेंशन में हम लोग वेलकम करना चाहते हैं। आप सब लोग जोरदार क्लैपिंग दीजिएगा एवरी इंडिविजुअल। एंड मैं आज लगभग अभी जितने टाइम रहूँगा उसका बाद आज बहुत कुछ होने वाला है। सो अब हम शुरू करें। सो थैंक यू सो मच शक्ति सर, थैंक यू सो मच केदार सर। आज जो एनुअल लीडरशिप कन्वेंशन होने जा रहा है, ये कितना नंबर कन्वेंशन है? 9th लीडरशिप कन्वेंशन। यस, इससे पहले हम लोग 8th लीडरशिप कन्वेंशन ऑलरेडी कर चुके हैं। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यानी कि पहला लीडरशिप कन्वेंशन हमने किया था 2013 में। हम लोग जहाँ पे इस तरह हमारे पास प्लानर था, मैप, तब तक नाम था मंथली प्लानर। कितने लोग ये इस सेशन में अटेंड किए थे? 1, 2, ये पहला सेशन का अंदर अटेंड किए थे। 2, 3, 4 लोग हैं जो यहाँ पे अटेंड किए थे। ये पहला लीडरशिप कन्वेंशन था। उस समय इस तरह हमने बनाया था, जहाँ पे हमारा मंथली प्लानर था। ऐसे ही हमने एग्जैक्टली यहाँ पे सब कुछ लिखा था। ये मेरा 2013 जो प्लानर बना था, मैं 2013 में जनवरी में कहाँ कहाँ गया था सब कुछ यहाँ पे मैं लिखा हूँ। फरवरी में कहाँ कहाँ गया, मार्च में कहाँ गया, सब कुछ यहाँ पे रिटर्न है। 2013 मार्च में मुझे पूछा जाएगा, सरोज जी आपने 2013 मार्च को 21 तारीख को कहाँ थे? मैं चाकुलिया में था 21 तारीख को। चाकुलिया वेस्ट बंगाल में ना। 2013 मार्च 21 तारीख को मैं चाकुलिया गया था। यहाँ पे लिखा है 22 तारीख को मैं बारीपदा, वहाँ उस समय मिड द क्राउन हो रहा था। 23 तारीख को बालेश्वर, 24 तारीख को कोलकाता, 25 तारीख को राउरकेला, 26 तारीख को बालेश्वर, 27 तारीख को कटक, 28 तारीख को होली था और 29 को कोरबा में मीटिंग हुआ था। ओके, एंड 2013 मार्च को मैं यहाँ पे लिखा हूँ, फाइनली आई गॉट माई ड्रीम कार BMW ऑन 20th मार्च 2013 एट 8 PM। रात को 8 बजे में अपना BMW लिया था 2013 मार्च को, 20 तारीख को लिया था। यहाँ पे भी रिटर्न है एवरीथिंग। एंड आप 2013 में कोई भी महीना ले जाए, मान लीजिए मैं निकाला अभी अगस्त महीना में। अगस्त में मैं कहाँ गया था? 12 तारीख को नयागढ़ में था। ओके, 16 तारीख को मैं ऑस्ट्रेलिया में था। 2013 अगस्त 16 तारीख को ऑस्ट्रेलिया, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एंड फिर पहुंचा 26 तारीख को। 25 तारीख को मैं अनुगुल प्रोग्राम कर रहा था। ओके, सब कुछ 2013 में। देखिए 2013 का मंथली प्लानर अभी भी मैं सुरक्षित रखा हूं, क्योंकि ये मेरा ज़िंदगी है। मुझे याद दिला देता है कि 2013 में सरोज तूने क्या क्या किया था। सब कुछ मेरे पास एविडेंस है, प्रूफ है। ओके,
2013 का बाद 2014 में निकालो यार, 2014 में हमने ऐसे ही बनाया, यस 2014 सेकेंड लीडरशिप कन्वेंशन का अंदर ऐसे ही इस तरह बन गया। यहाँ पे भी 2000 पूरा सब कुछ रिटर्न है एवरी मंथ। 2014 जुलाई 11 तारीख को मैं 19 तारीख को मैं BBSR रोटरी क्लब का अंदर प्रोग्राम कर रहा था। 20 तारीख को अवार्ड फंक्शन था हमारा कटक इंडोर स्टेडियम में। ओके, 29 को मैं ऑनगोल में था। ये सारे पूरा 2014। 2015 में इस तरह प्लानर बना, सब मेरा अपना, सबको डिस्ट्रीब्यूट किया था, मैं भी एक रखा था जिसका अंदर मैं सब कुछ मेरे पास नोट डाउन था। 2016 में हमने ऐसे ही बना दिया। देखो 2016 में, इससे पहले हमारा मंथली प्लानर था। 2016 में हम लोग लाइव प्लानर बना दिया। वो मंथली प्लानर को हम लोग थोड़ा सा अपग्रेड करके लाइव प्लानर किया। ज़िंदगी का प्लानर है, क्योंकि ये मजाक नहीं है। एंड 2018 में क्या हुआ, 17 में वही लाइव प्लानर बन गया और ये 2 कलर में था। ये सब कुछ रिटर्न है। 2018 में वो मंथली प्लानर लाइव प्लानर का बाद हमने और एक नया नाम चेंज कर दिया, जिसका नाम हो गया मिलियनर एक्शन प्लान। ओके, ये हुआ 2018-19 यानी कि 2018 में। यहाँ पे बहुत कुछ हमने चेंजेस किया था और ये भी बहुत अच्छा लोग इसको लेके इस्तेमाल करते हैं। एंड 2019 में हम लोग, तब तक हमारा पास इस तरह प्लानर आ गया था। सब कुछ रिटर्न है यहाँ पे। ओके, देखिए 2019 में पूरा साल भर पूरा देखिए देखिए पूरा एक एक दिन भी खाली नहीं है। ओके, एंड 2000 अभी पिछले साल 2020 में हमारा, तब तक हमारा टीम सुपर पावर का हमको अपग्रेड करके टीम MBA वर्ल्ड वाइड हो चुका था। एंड 2020 में हम लोग, पिछले साल हम लोग सुस्ती प्रीमियम में किए थे, आप सबको पता होगा। आज कौन सा साल, 2022, ये सुनो पीछे। ओके, 2021 पहुंच गए। यस, सो सब लोग अलर्ट हो। 2021 में हम लोग पहुंच चुके हैं। आई होप आज, पहले तो सॉरी क्योंकि आज सब लोगों को नहीं मिल रहा होगा ये, क्योंकि परसों रात को 4 बजे हम लोग यहाँ इनका पास बैठा था। लास्टली हम लोग उनको कल मॉर्निंग से उनको मिला सब कुछ, क्योंकि इस बार बहुत कुछ फ़ोटो वगैरह डालना पड़ा। कुछ लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उनको फ़ोटो दो, ये दो, वो दो, बोल के कितना कर फिर भी जितना मिल पाया सबका हम लोग यहाँ पे डाला। जितने लोग अभी जिनका मिल चुका है, अच्छा लग रहा है इस बार? ओके, सो इसका पर डिस्कशन करेंगे। अभी 2021 हम लोग पहुँच चुके हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ALC कंप्लीट हो चुका है। आज हम जा रहे हैं 9th लीडरशिप कन्वेंशन की तरफ से। सेकंड पन्ना में लिखा है अफर्मेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपको इसका बारे में आज डिस्कशन कराएंगे। अफर्मेशन क्या है? सबसे पहले अफर्मेशन एक ऐसा चीज है जो आपका जिंदगी को बदल के रख देगा। टू चेंज योर लाइफ, आपका जिंदगी को बदलने के लिए मदद करेगा। यह है अफर्मेशन, जिसको आज की बात, जो लोग आज ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, आज की बात इसको रेगुलर आपको पढ़ना है। याद रखिएगा, सुबह एवरी डे मॉर्निंग या रात को आने का बाद 2 टाइम्स अगर इसको पढ़ेंगे ना, आप इसको क्या करेंगे, एलाबोरेट करके आप जाके किसी DTP सेंटर का अंदर आपको इसको एक प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। अच्छे तरह करके आपका नाम भी लिख सकते हैं। अफर्मेशन, आई एम सरोज पणिग्रही, आई एम मुकेश, विकास, हरीश, जो भी आपका नाम है, आप इसको ऊपर लिख सकते हैं। और लिखने का बाद इसको रेगुलर आप इसको पढ़िएगा। आपका लाइफ 100% 90 डेज आपकी इसको रेगुलर अगर पढ़ लेंगे ना, जरूर आपका लाइफ का अंदर बदलाव होगा। जब भी कुछ प्रॉब्लम आता है, जब भी कुछ नेगेटिविटीज आपका इंटर करता है, कोई लोग आपको नेगेटिव बात करता है, दिन भर आप जाके लोगों को प्लान करते हैं, वापस आप आते हैं ऐसे, जब घर से निकलते हैं ऐसे जाते हैं, वापस जब घूर आते हैं ऐसे आ जाते हैं। सर आज कुछ नहीं हुआ, सब लोग नेगेटिव कर दिया। 1 महीना शुरू से आप जितना एक्साइटमेंट में काम करते हैं, मंथ एंड में जब मेंटेन नहीं होता है, जब LOB छूटता है, जब लोग अकॉर्डिंग टू योर प्लानिंग जब काम नहीं होता है, मंथ एंड में क्या हो जाता है, लोग बोलते हैं सर जिनका नहीं हुआ वो जाके नहीं होने वाला लीडर का पास पहुंच जाता है। समझ गया? संगत किस तरह, देखो मान लीजिए मेरा मेंटेन नहीं हुआ, मैं जाके किसका साथ बात कर रहा हूं, जिनका पिछले महीना नहीं हुआ था, ये इस महीना नहीं हो रहा है, उन्हीं का साथ मैं संगत बना देता हूं। ओके,
एक फेल्यूर दूसरा फेल्यूर का पास जाके सलाह लेता है, क्या भाई तेरा हो गया पिछले महीना? भाई नहीं हुआ, भाई मेरा भी नहीं हुआ, बेकार का काम है। तेरे से कुछ, तेरा बंदा किसने ले लिया? हाँ मेरा भी ले लिया। अरे जिसका नहीं गया उसका साथ मिलो। तेरा नहीं हो रहा है, मेरा भी नहीं हो रहा है, यानी कि दोनों मुत्री साथ हो गए। ओके, तू भी मुत्री, मुंह भी मुत्री। चलो बात करते हैं। सो पॉइंट इज दैट, इसको बंद करो। सो पॉइंट इज दैट कि आज अगर हम इसको अफर्मेशन को रेगुलर पढ़ेंगे, मैं गारंटी देता हूं जितने बड़ा नेगेटिव आएगा आपका मन में, जितना भी कुछ एडवर्सिटी सिचुएशन आएगा, ये अफर्मेशन आपको एनर्जाइज करेगा, एक्टिवेट करेगा। जैसे मोबाइल चार्ज खत्म हो जाता है ना, मोबाइल फोन में आपको पता है कितना प्रॉब्लम आता है। जब चार्ज लगा देते हैं, चार्ज फुल हो जाता है, आप कितना मस्त में आपने फोन करते हैं या नेट यूज करते हैं। एग्जैक्टली आपका, हम इंसान है, हमारा भी चार्ज कभी कभी खत्म हो जाता है। और खुद को चार्ज अप करने के लिए ये अफर्मेशन का अंदर पहला पॉइंट क्या है सर? 2-3 बंदा के लिए मैं जब बोलूंगा पहला पॉइंट क्या है, आप सब एट ए टाइम बोलना है। ओके ओके, सो अफर्मेशन का अंदर पहला लिखा टू चेंज योर लाइफ। ये जो है आपका जिंदगी को बदल लेने वाला पहला पॉइंट क्या है? नंबर 1 पॉइंट क्या है? नंबर 1 पॉइंट क्या है? यस, जब आपने सुबह बोलोगे आई एम द हैप्पीएस्ट, आई एम द हैप्पीएस्ट, आई एम द हैप्पीएस्ट, आई एम द हैप्पीएस्ट, तो तब आप दुखी होके बोलोगे आई एम द हैप्पीएस्ट बोलोगे? आई एम द हैप्पीएस्ट बोलोगे? आप स्माइल करके एनर्जी, मैं खुश नसीब हूं, मैं बहुत खुश हूं। ओके, तो खुश होने का चीज को स्माइल का साथ, विथ एक्साइटमेंट, जुनून का साथ बोला जाएगा। तो आप जितने भी दुखी हो, जब आप अफर्मेशन बोलोगे आई एम द हैप्पीएस्ट, डेफिनेटली आपका मन में एक आ जाएगा, जिसे मैं हैप्पीएस्ट हूं, तो फिर मैं किस बात की रो रहा हूं? आई एम द हैप्पीएस्ट, मैं तो बहुत खुश हूं, मैं रोऊंगा फिर किस बात की? नंबर 1 क्या है? एग्जैक्टली। नंबर 2 आई एम द ग्रेटेस्ट, एग्जैक्टली। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 आई एम द ग्रेटेस्ट, एग्जैक्टली। सो जैसे ही आपने आई एम द ग्रेटेस्ट बोलोगे सुबह शाम को, ये आपको रेगुलर बोलने से आपका मन में रह जाएगा। आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं महान हूं, मैं महान हूं, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। जब ग्रेटेस्ट आप मैं हूं, तो फिर ये फोकलराम का साथ किस बात की? फिर जो लोग नहीं करने वाला का साथ कैसे मैं संगत बनाऊंगा? जो नेगेटिव बात करते हैं उनका साथ में कैसे रहूंगा? ओके, तो आप जब ग्रेटेस्ट हो तो डेफिनेटली आप ग्रेटेस्ट वे में काम करोगे, ग्रेट सोच आप रखोगे, ग्रेट वर्क करोगे, ग्रेट लोगों का साथ मिलोगे, क्योंकि आप मिलोगे, आप नो डाउट बनाओगे जिनका पास कुछ नहीं, विजन नहीं है, मिशन नहीं है, उनको जाके मिलोगे। बट आप इसको तो लाएंगे हम, बट मिलेंगे किसका साथ? दोज हु आर ग्रेटेस्ट, दोज हु आर हैप्पीएस्ट। उनका साथ मिलने का बाद हमारा अंदर एक जुनून क्रिएट होगा, हमारा विजन क्लियर होगा, हमारा अंदर बिलीव क्रिएट हो, बिलीव और बढ़ेगा। तो आई एम द ग्रेटेस्ट। नंबर 2 क्या है? नंबर 3 आई एम द बेस्ट। नंबर 3 आई एम द बेस्ट, एग्जैक्टली। सर हाथ खोलिए ना, सब लोग सर कर रहे हैं, आप हाथ ऐसे करके बैठे हैं। सर ऐसे बैठ जाएंगे ना, आप अभी बीबी का बारे में सोच रहे होंगे। अभी यहाँ बैठ के बीबी का बारे में सोचने से, मेरे बीबी एक ही बीबी मेरा है, उनको छोड़ के आए हूँ। सर ऐसा नहीं सर, आप, मैं कहा ना, इसे हाथ खोल दीजिए। नंबर 3 क्या है? आई एम द ग्रेट। सो जब आपका मन में रहेगा आई एम द ग्रेट, और आई एम द ग्रेट सही है, बट आई एम ओनली द ग्रेट घमंड हो जाएगा। ध्यान से, आई एम द बेस्ट सही है, आई एम ओनली द बेस्ट है घमंड है, उसको नहीं बोलना है। क्योंकि पूरी दुनिया में मैं केवल बेस्ट हूं, ऐसा गलत कभी नहीं कहेंगे हम लोग। मैं बेस्ट हूं, आई एम द ओनली पर्सन, हैप्पीएस्ट पर्सन, ऐसा नहीं। और दुनिया में और भी हैप्पीएस्ट पर्सन है, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन, ठीक है। मैं बहुत खुश नसीब पर्सन हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं ग्रेटेस्ट हूं। दुनिया में अकेला पर्सन मैं ग्रेटेस्ट नहीं हूं, याद रखिएगा, ओनली नहीं लगाना है। आई एम द बेस्ट। जब आपने आई एम द बेस्ट बोलते हो तो आप बेस्ट हो, ये सबका अंदर वो सब वर्चूज है, गुण है आपका अंदर बेस्ट होने का। हाँ, सर
सर स्विच ऑफ करिए पहले, तो फिर थोड़ा वेट करते हैं, सर का बात खत्म होने दीजिएगा। विभूति जी आप भी, मैंने कहा था बीबी को बात बोलो, बाद में सर बात करें। स्विच ऑफ कर दीजिए सर। देखो अभी गौतम बाली सर अगर फोन करेंगे ना तब भी मैं नहीं उठाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं चलेगा ना बाली सर फोन कर रहे हैं। ओके, सो प्लीज एवरीबॉडी नीचे ऐसे करके, हाँ जानू बोलो, जानू अभी बात नहीं करना, अभी जानू का साथ। ओके, क्योंकि उतना सीरियस नहीं होने से काम नहीं होगा, याद रखिएगा। क्योंकि हम सब लोग यहाँ पे मिलियनर्स बनने आए हैं, करोड़पति बनेंगे। तो करोड़पति जो लोग पहले बने हैं ना, वो इतना हपाजाली फ्रिकिल होके काम नहीं किए, वो सब सीरियस लोग मिलियनर्स बने हैं। ओके, सीरियस पर्सन, उनका नंबर 1 प्रायोरिटी मिलियनर होना चाहिए, नंबर 1 प्रायोरिटी। बाद में शादी वगैरह वगैरह व्हाटएवर। ओके, अगर पहला प्रायोरिटी देंगे लड़की पटाऊंगा, लड़का पटाऊंगी, अगर पहला प्रायोरिटी रहेगा क्रिकेट खेलूंगा, क्रिकेट देखूंगा, ओके पॉलिटिक्स में अंदर जाऊंगा, ये सब प्रायोरिटी होगा, तो ये मिलियनर बनना आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ में चला जाएगा, तो ये आपको काम नहीं देगा। तो प्रायोरिटी आपका अंदर होना चाहिए कि मैं मिलियनर बनना चाहता हूं, अभी मेरा सबसे प्रायोरिटी नंबर 1 यही होना चाहिए। स्विच ऑफ, आज जो भी फोन करेंगे उनको पता चल जाएगा, मेरा भैया, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा जो भी है, आप किसी का भी भाई हो, आप कोई भी हो, उनको पता चल जाएगा वो आज किसी इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग में होंगे। ये सुन लो, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग में, इसलिए उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ है। ओके, सो इसीलिए आपको सीरियस होना पड़ेगा। आई एम द बेस्ट, जब आप बेस्ट बोलेंगे तो आपको बीच बीच में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बेस्ट पर्सन कभी वर्स्ट काम नहीं करते हैं, राइट? जो बेस्ट लोग हैं वो कभी वर्स्ट काम नहीं करते, हमेशा वो बेस्ट काम करते हैं, बेस्ट सोचते हैं। एंड नंबर 4 क्या है? नंबर 4, नंबर 4 Yes, I am the champion. Yes, I am the champions. चैंपियंस का काम क्या होता है? नो डाउट वो शुरू से, देखिए क्रिकेट मैच के अंदर चैंपियन कौन होते हैं? बहुत सारे उनको भी आता है, चैलेंजेस आता है, इस टीम को हराना, इस टीम से जीतना, हराना नहीं, इस टीम से जीतना, उस टीम से जीतना, बड़े बड़े लोगों से जीतने का बाद वो फाइनली चैंपियन बनते हैं। ओके, स्पोर्ट्स में आपने कॉलेज का अंदर स्पोर्ट्स देखा होगा। ओके, हाई जंप, लॉन्ग जंप का अंदर 10, 15, 20, 50, 25 नाम देते हैं, सब एक एक करके कट के जो फाइनली जीतता है वो चैंपियन बनता है। आप भी यहाँ चैंपियन बोलते हो, बट चैंपियन कहते हो, बट प्रॉब्लम क्या है? चैंपियन जैसा सोच नहीं है। 2-4 लोग मना कर देते, हम लोग पीछे चला जाते हैं। 2-4 लोग मना करने का बाद हम लोग कहाँ क्यों पीछे जाते हैं? बताइए, नहीं जाना चाहिए। जब सुबह उठ के या रात को सोने से पहले रेगुलर आप एफर्मेशन करोगे, आई एम द चैंपियन, आई एम द चैंपियन, आई एम द चैंपियन, आई एम द चैंपियन, आई एम द चैंपियन। ओके, ये आपका मन में इतना रह जाएगा, तो आपको कोई बाकी लोग अगर मना करेंगे, नहीं आएंगे, नहीं जाएंगे, प्रोडक्ट नहीं लेंगे, ये सब आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका मन में रहेगा आई एम द चैंपियन, आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द, ये जो भी आपने लिख रहे हैं, ये सारे चीज आपका मन में रह जाएगा। नंबर 4, नंबर 5 क्या है? एक मिनट, मैं ऐसे दिखाऊंगा तो आपने बोलना है आई एम रिच एंड पावरफुल, आई एम रिच एंड, यस, एक्सलेंट। एक मिनट, आई एम रिच एंड पावरफुल। ओके, आपको एट ए टाइम में आफ्टर मी आपको बोलना है, आई एम रिच एंड पावरफुल, 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 आई एम रिच एंड पावरफुल। जैसे ही आपने बोलना शुरू करेगा सुबह सुबह, नो डाउट कल रात को आपको खाना नहीं मिला होगा। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पे भी बैठे होंगे या हमारा टीम का अंदर है, कल रात को उन्होंने पैसा नहीं था, इसीलिए खाना भी नहीं खाया होगा। सुबह सुबह आज उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं खाया होगा। उस तरह बंदा भी सुबह उठ के जैसे ही बोलेगा क्या, आई एम रिच एंड पावरफुल,
तो ये चीज डायरेक्ट कनेक्टेड, ये सारे अफर्मेशन कनेक्टेड टू गॉड, याद रखिएगा। ओके, सारे जो भी आप यहाँ पे लिखा है सारे कनेक्टेड टू गॉड, गॉड का साथ कनेक्टेड है। आप जैसा सोचोगे, गाना था ना, जैसा सोचोगे ऐसा ही बनोगे, हैं? तो जो सोचोगे जो बोल दोगे वो कनेक्टेड भगवान का साथ है। नो डाउट आज आपको एक दिन 2 दिन से आपने खाना नहीं खाया होगा, आज ओवर टेंशन में होंगे, पैसा लिया था आपने इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रहे होंगे, गाड़ी का ईएमआई, घर का ईएमआई, बच्चों का एजुकेशन का लोन नहीं दे पा रहे होंगे। ये सारे जो एडवर्सिटी सिचुएशन आज आपका पास है, फिर भी वो बावजूद सिचुएशन खराब की आपने अगर बोलते रहेंगे आई एम रिच एंड पावरफुल, आई एम रिच एंड पावरफुल, आई एम द बेस्ट, आई एम चैंपियन, आई एम गोइंग टू अर्न मोर मनी, ये सारे चीज जैसे आपने बोलोगे तो ये अफर्मेशन आपको पॉजिटिव करेगा। सारे सफलता का राज आप ही से शुरू होता है। सफलता शुरू किससे होता है? आपसे। तो आप अगर खुद का साथ ये अफर्मेशन करोगे तो डेफिनेटली आपका अंदर एक पावरफुल चीज आएगा। सो आई एम रिच एंड पावरफुल, आई एम रिच एंड पावरफुल, I am rich and powerful. I am rich and powerful. Next, I am the legend. 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 बहुत अच्छा। I am a rock star. I am a rock star. I am a rock star. बट मैं क्या करता हूँ? क्लैपिंग ऐसे ऐसे, रॉक स्टार ऐसे क्लैपिंग करते हैं। बताइए रॉकस्टार कैसे क्लैपिंग करते हैं? आपको पता है, ये सुनो। बट रॉकस्टार होके हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं। ओके, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जैसे आपने कुछ लोग ऐसे ऐसे क्लैपिंग करते हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे करते हैं। नीचे करना किसको करा रहे हैं? नीचे, ऊपर करो ना ऐसे क्लैपिंग। ओके, भगवान को कभी ऐसे प्रणाम करते हैं? प्रभु करते हैं? प्रभु देख नहीं पाएंगे ना आप, प्रभु हमेशा आपका ऊपर ऐसे रहता है। प्रभु ये सुन लो, प्रणाम करते हैं। और कभी नीचे करके कभी अब प्रभु को प्रणाम, हमेशा हम ऊपर देखते हैं। प्रभु ये सुन लो, थोड़ा सा ऊपर रहता है हमारा। तो क्लैपिंग भी ऐसे होना चाहिए ना जब भी करते हैं। कभी भी याद रखिएगा, जब भी कोई पूछेगा आर यू रेडी, तो हम एम्बियंस हमेशा ऐसे हो जाते हैं हाथ, ये सुन लो, यस, आर यू रेडी, यस। किसको? आप खुद का साथ तो खुद भी ठीक से बात नहीं कर पा रहे हो। ओके, आर यू रेडी? दैट्स राइट, यही समझ गया ना? ओके, सो जैसे आपने बोलोगे आई एम रॉक स्टार, तो आपका अंदर एक रॉक स्टार जैसा आ जाएगा। यस, जैसे आपने म्यूजिक बज रहा था, डांस कर रहे थे, कुछ लोग खड़े होके ऐसे ऐसे हो रहे थे, ऐसे ऐसे, तो रॉक स्टार जैसा हो जाओ ना। पागलपन चाहिए यार। ओके, नहीं तो बाकी तो बहुत सारे लोग दुनिया में काम करते हैं, हम थोड़ा सा यूनिक करेंगे। अदरवाइज सुबह उठेंगे, कोई किसी को फोन करो, हेलो सर, जैसे वो अभी सो रहा है। हमने पूछे अभी तक सोए? नहीं सर, मैं तो अभी जाके मीटिंग करके आया हूँ। क्या पता वो मीटिंग करके आया है, सो के बोल रहा है। ओके, सो ये नहीं होना चाहिए। बट आई एम द रॉक स्टार, आई एम ए रॉक स्टार, देन आई एम बॉर्न टू विन, आई एम बॉर्न टू विन, आई एम बॉर्न टू विन। मैं पैदा हुआ हूं जीतने के लिए, मैं पैदा हुआ हूं जीतने के लिए, मैं पैदा हुआ हूं जीतने के लिए, मैं पैदा हुआ हूं जीतने के लिए। समझ आया? जैसे ही आपने बोलोगे आई एम बॉर्न टू विन, मैं पैदा हुआ हूं जीतने के लिए। यार मैं पैदा नहीं हुआ हूं हारने के लिए, एवरेज रहने के लिए, साइकिल से या बाइक से ससुराल से मिलने वाला बाइक से एंजॉय करने के लिए। ससुराल से बाइक में एंजॉय क्या करोगे? ऐसे ही एडजस्ट करने के लिए। मैं पैदा इसलिए नहीं हुआ हूं कि गरीब रहने के लिए, मैं पैदा इसलिए नहीं हुआ हूं कि यूजलेस एक्टिविटीज करने के लिए, किसी को गाली देने के लिए, किसी को गुस्सा होने के लिए। मैं पैदा हुआ हूं जीतने के लिए, और जब जीतूंगा लोगों को जिताऊंगा, तो सारे लोगों को जिता दूंगा, तो मैं भी जीत जाऊंगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सो आई एम बॉर्न टू, आई एम बॉर्न टू विन, आई एम बॉर्न टू विन, आई एम बॉर्न टू लीड, आई एम बॉर्न टू लीड, आई एम बॉर्न टू लीड, आई एम बॉर्न टू लीड। सो मैं पैदा हुआ हूं लीड करने के लिए। यानी कि आप देखो, लीडर वही है जो लीड करता है, और हम लकी है कि हम एक ऐसा सिस्टम मिला जहां पे हमको लीडर बनने का हमको अवसर मिलता है। ये सुनो, हम अगर नौकरी करते हैं वहां लीडर की कोई नाम भी नहीं आता है नौकरी में, है कोई? आप अगर कोई नौकरी करोगे वहां पे किस बात की लीडर यार? ओके, तो वहां पे आपको वो सिस्टम नहीं है। अगर आप दुकान करके बैठोगे वहां पे लीडर का नाम कोई आएगा? आएगा?
नहीं आएगा। बट वी आर सो मच लकी कि हम जिस प्रोफेशन में, जिस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, यहाँ पे सक्सेस का एक वर्ड यहाँ पे हम यूज करते हैं। सक्सेस, सपना, ड्रीम हम लेते हैं, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, विनिंग या विन, ओके, ये सारे चीज, अच्छे एटीट्यूड्स, ये सब चीज इस प्रोफेशन में लगाया जाता है, जिस प्रोफेशन का अंदर लोग आके उनका लाइफ को 180 डिग्री चेंज कर दिया, वे ऑफ लाइफ बन गया, जुनून ऑफ लाइफ, पैशन ऑफ लाइफ आज बन चुका है लोगों का अंदर। सो इसीलिए आप, हम लोग पैदा हुआ है लीड करने के लिए, चाहे 10 लोगों को लीड करो या 100 लोगों को लीड करो या 1000 लोगों को जब लीड करोगे तो यू विल बिकम द लीडर, जब आप लीडर बन जाओगे। सो आप पैदा क्यों हुए हैं? डेफिनेटली जीतने के लिए, और जीतने से पहले आपको लीड करना पड़ेगा। एंड आई एम बॉर्न टू सक्सीड, मैं पैदा हुआ हूं सफलता पाने के लिए। ये सुनो, आई एम बॉर्न टू सक्सीड, आई एम बॉर्न टू सक्सीड। वेरी गुड। आई कैन बी, डू और हैव एवरीथिंग आई वॉन्ट, यानी कि मैं कर सकता हूं, मैं बन सकता हूं, या वो हो सकता हूं जो भी चाहता हूं, एवरीथिंग, जो भी मैं चाहता हूं वो सारे चीज मैं कर सकता हूं, बन सकता हूं, पा सकता हूं। ये सुनो, यानी कि जैसे ही सुबह बोलोगे मैं जो भी चाहता हूं या चाहती हूं, मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं सर बहुत सारे पैसा मैं कमाना चाहता हूं, बढ़िया घर, पहले से एक बिल्डिंग चाहता हूं, बहुत प्रॉपर्टी चाहता हूं, अब अब्रोड जब मैं घूमना चाहता हूं अक्रॉस पूरे वर्ल्ड, मैं चाहता हूं अपना रिकॉग्नाइजेशन, मेरा अवार्ड रिकॉग्नाइज मुझे मिले, मैं चाहता हूं बहुत सारे लोगों का दुआ मुझे मिले, मैं चाहता हूं बहुत सारे लोगों का काम में मैं आऊं। लोगों का काम में कब आऊंगा? जब मैं जाके उनको मदद करूंगा ना। जो भी आप चाहते हो वो सारे चीज आप बन सकते हो, पा सकते हो, आप हो सकते हो, अगर आप सुबह से लेकर शाम तक आप 2 टाइम्स इसको पढ़ोगे तो आपका अंदर ये रह जाएगा कि यार भाई मैं चाहता हूं तो यही बनने के लिए, इसको पाने के लिए, जो मैं चाहता हूं अगर ये पाने के लिए मैं खुद बोला तो फिर यही काम तो करेंगे तो बनेंगे ना। अगर इस काम को नहीं करेंगे नहीं बन पाऊंगा। तो दिन भर जब आप ऐसे सुबह बोल के जाओगे, रात को वापस आओगे, जितने भी लोग आपको नेगेटिव बोलेंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आया? आई कैन, मैं बोल देता हूं, मेरे बाद बोलेंगे। आई कैन बी, आफ्टर मी, आई कैन, अरे बोल, मैं कंप्लीट बोलने का बाद आप बोलना है, ओके? ध्यान से सुनिएगा, यहां पे भी लिखा है, पढ़ के बोल सकते हैं। आई कैन बी, डू और हैव एवरीथिंग आई वॉन्ट। I can be, do or have everything I want. सर ये पूरा मिक्स हो गया। आफ्टर मी क्लैरिटी के साथ आपको बोलना है। दोबारा मैं बोलता हूं, आफ्टर मी आपको बोलना है। आई कैन बी, फिर सर समझ, उड़िया में बोलूं फिर? ध्यान से, जब तक मैं क्लोज नहीं करूंगा तब तक नहीं शुरू करेंगे, ओके? ध्यान से सुनिएगा। I can be, do or have everything I want. हो गया? पूरा अंदर से घुस रहा है? वेरी गुड। I am a money magnet. I am a money magnet. I am a money magnet. मैग्नेट का काम क्या होता है? चिपक जाना। यस, मैं मनी मैग्नेट हूं, यानी कि पैसा का साथ 1 लाख, या मैं चिपक गया एप्पल के साथ, यानी कि 1 लाख मेरे साथ चिपकने वाला है, ओके? 5 लाख का साथ चिपकने वाला है, 10 लाख का साथ चिपकने वाला है, 1 करोड़ का साथ चिपकने वाला है। आई एम ए मनी मैग्नेट, ओके? और अगर मेरा मेंटेलिटी पोर होगा तो फिर मैं मनी मैग्नेट उल्टा हो जाएगा। मैग्नेट का अपोजिट क्या है? यस, डिस्टेंस। मैं मनी से दूर हूं सर, पैसा का साथ कोई लेना देना नहीं है, 1 लाख का साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। बट जैसे ही आपने आई एम मनी मैग्नेट बोलेंगे तो आप मनी आपको अट्रैक्ट करेगा, आप भी मनी का साथ आप क्लोज हो जाओगे, ओके? सुबह जब बोलोगे आई एम ए मनी मैग्नेट, आई एम ए मनी मैग्नेट, तो धीरे धीरे आपका पास पैसा आएगा, ओके? जो चीज आपने अफर्मेशन का अंदर सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग इसको आप बोलोगे, वही चीज आपको अट्रैक्ट करेगा। अगर आप बोलोगे सर मैं कर सकता हूं, क्या होगा? यू कैन डू इट। इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन। अगर आप बोलते हैं मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, आप कर सकते हो। अगर आप बोलोगे सर मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, 100% ऊपर वाला क्या बोलेगा? तथास्तु बेटा या बेटी, आप नहीं कर पाओगे। खुद बोल रहा है सर मैं नहीं कर पाऊंगा, सर मेरा नहीं हो रहा है, जो बोल रहा है। सर किसी का है सवाल, मेरा नहीं हो रहा है, ओके? ऊपर वाला तथास्तु कर दिया आपको।
सर आपका तो खुद बोला मेरा नहीं हो रहा है, आप तो पहले से हार मान लिया, हमें कैसे आपको कर देंगे। अगर आप नहीं होने का टाइम में आप बोलता सर मेरा बहुत अच्छा हो रहा है बट मैं कर नहीं रहा हूं, समझ गया सुब्रत, वो बाद में उसको मैं नहीं आया, आप फोटो का पास पहुंच गया। अभी हम लोग अफर्मेशन के अंदर है, वो जो मिला ना, मैं आप उसको लास्ट तक नहीं देखना। अभी मैं भी लास्ट तक ऑनेस्टली बोल रहा हूं, मैं देखा नहीं अभी तक। ओके, जैसे ही आपने बोलोगे मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, ऊपर वाला तथास्तु कर देंगे। आज कभी आपने देखा मैं कभी बोला मेरा ये काम नहीं हो रहा है, नहीं होगा, ऐसा सुना कभी? 12 साल हो गया, कभी नहीं सुना होगा आप लोग। आप मेरा पुराना वीडियो कहीं पे भी अगर मिलेगा आप देख सकते हैं, कभी भी ऐसा वर्डिंग मेरा दिमाग में नहीं आया। फ्रॉम द बिगिनिंग मैंने हमेशा, मेरा मुंह में आता था येस आई कैन डू इट, 100% हो जाएगा, होगा, 100% मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, ये सारे चीज मेरा अंदर है। मैं कभी नेगेटिव बातें नहीं किया, नहीं का वर्ड मेरा मन में नहीं आया। सर बिकॉज ऑफ दैट रीजन मेरा नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन मेरा काम नहीं हो रहा है, इसकी वजह से, उसकी वजह से, कंपनी की वजह से, प्रोडक्ट की कमी की वजह से, मेरा इलाका खराब है, मेरे साथ जो नेटवर्क ना ये सब यूजलेस नेटवर्क है, ये लोग बेकार का टीम मेरा आ गया। सर लोग छोड़ दिया इसलिए नहीं हुआ, पिछले महीना इसलिए मेंटेन नहीं हुआ, मेरा एक टीम चला गया, उससे बड़ा टीम बना लो। अगर एक टीम चला गया दूसरा उससे बड़ा टीम बना लो ना। अभी पिछले महीना जो टीम गया उससे बड़ा टीम इस महीना में मैं बना रहा हूं, आप बिलीव नहीं करोगे, उससे भी बड़ा। अगला महीना उसका रिफ्लेक्शन मैं आपको दिखाऊंगा, जो गया ना उससे बड़ा नेटवर्क मेरा इस महीना में चैलेंज ले चुका हूं, उसी हिसाब से मैं काम कर रहा हूं। ये एक लीडर का क्वालिटी है, जो जितना जाएगा उससे डबल, उसको 10 टाइम्स बड़ा हम लोग करके दिखाएंगे। थोड़ा हार्डवर्क करेंगे, अभी थोड़ा मुझे बहुत हार्डवर्क मैं कर रहा हूं अभी आज का डेट में, और ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखा रहा हूं, और ज्यादा मैं रेडी ट्रैवल करूंगा। अभी पूरे हलचल मजा के रख देंगे हम लोग, मिलेंगे काम करेंगे तो। बट हम दुखी हो के अभी सर ये चला गया, ये काम छोड़ दिया, ये सर मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है। रोना धोना करने से काम नहीं होगा, ओके, रोना धोने से काम नहीं होता है, आपको काम करने से काम होता है, आपको हार्डवर्क करने से काम होगा। नहीं तो ये से लोग तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको रोना धोना वाला। सो आई एम ए मनी मैग्नेट, मैं मनी मैग्नेट हूं। ओके, जैसे मनी मैग्नेट बोला, आई एम ए पीपल्स मैग्नेट, मैं गुड पीपल मैग्नेट, मैं अच्छे लोगों का चिपक जाता हूं, अच्छे लोगों का संगत में रहता हूं। आप जैसे मनी मैग्नेट ऐसे ही बहुत सारी अच्छा चीज बोल सकते हैं आप लोग। मैं रीडर मैग्नेट, मैं किताब में मैग्नेट हूं, मैं किताब देखता हूं तो मैं इसको पढ़ लेता हूं। ओके, सो आई एम एन अपॉर्चुनिटी मैग्नेट, आई एम एन अपॉर्चुनिटी मैग्नेट, आई एम एन अपॉर्चुनिटी मैग्नेट। जैसे अपॉर्चुनिटी, सुजोग मैग्नेट, यानी कि जहीं कहीं पे सुजोग देना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मैं जिस सिस्टम के अंदर काम कर रहा हूं, मैं एवरी डे सुबह उठ कर रात तक मैं जाके लोगों को अपॉर्चुनिटी शेयर करता हूं लोगों का साथ, चाहे उनका लेवल छोटे हो या बड़े हैं, वो पुअर हो या मिडिल क्लास हो या रिच हो या सुपर रिच, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सबको जाके अपॉर्चुनिटी देता हूं। बताइए, रिलायंस आज भी कहीं ना कहीं जगह नया नया ऑफिस खोल रहा होगा या फैक्ट्री बना रहा होगा, ऐसा नो? जहां वो खोल रहा है उनके लिए अपॉर्चुनिटी पहले था, वो जाके वहां पे फैक्ट्री बनाया। आज भी बिल गेट्स से लेकर आज भी मार्क जुकरबर्ग तक, वो भी आज ना कुछ नया कुछ काम और उनका बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए काम कर रहे होंगे। सो अगर हमने इसको अपॉर्चुनिटी मैग्नेट कहेंगे तो हम भी ऐसे ही, हमारा पास नया नया लोग मिलेंगे, उनको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। अगर हम बोलेंगे सर किसको बताऊं, लोग तो सारे हो गया, लोग तो मेंबर बन चुके हैं सर, 140 करोड़ पॉपुलेशन आज हिंदुस्तान में, ये सुनो, 140 करोड़ पॉपुलेशन हिंदुस्तान में, मजाक में इतने लोग हैं, ओके। एंड 140 करोड़ से वेस्टीज में टोटल डिस्ट्रीब्यूटर कितना है? 2 करोड़ वेस्टीज में। बाकी टोटल नेटवर्क मार्केटिंग मिलाएंगे ना, जितने भी सब बाइनरी ट्राइनरी मिलाएंगे तो वो टोटल जितने नेटवर्क मार्केटिंग है इंडस्ट्री हिंदुस्तान में, 10 करोड़ मैक्सिमम लोग डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, 10 करोड़, ये सुनो। और रूल सही कहता है 20% लोग एक्टिवली काम करेंगे। टोटल इंडस्ट्री में 10 करोड़ का 20% कितना? 20 लाख। 2 करोड़ लोग आज टोटल पूरे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। लोग कितना है? 140 करोड़। सोच लीजिए हमारा पास कितना बड़ा मौका है, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। हमारा नहीं, हमारा कमिंग जनरेशन भी बुढ़ा हो जाएंगे तब तक नेटवर्क यहां पे खत्म नहीं होगा। हमारा बेटा भी जाओ शादी करोगे,
जब शादी करोगे, बेटा बेटी पैदा होंगे, वो भी बुढ़ा हो जाएंगे, तब तक ये सिस्टम का अंदर तभी भी बहुत सारे लोग होंगे, हम लोग उनको पहुंच नहीं पाएंगे। इंश्योरेंस सेक्टर में कोई है 10-15 साल काम करने वाला? इंश्योरेंस सेक्टर में कोई है 10 साल? LIC वगैरह कोई भी इंश्योरेंस में काम करने वाला? सर आप कितना साल हो गया? 10 साल। सर इंश्योरेंस कौन सा है कंपनी? LIC में। सर आपको पता है इंश्योरेंस पूरे हिंदुस्तान में कौन सा साल में शुरू हुआ? 1956, यानी कि वहां पे 40, यहां पे 20, 60, 65 साल हो गया, 65-70 ईयर्स हो गया इंश्योरेंस। आज तक हिंदुस्तान में कितने % लोग इंश्योरेंस ले चुके हैं? कितना परसेंटेज लोग? 50% लिया होगा? 30%? 30% भी नहीं, हिंदुस्तान में अभी मैक्सिमम 12-15% लोग इंश्योरेंस लिए होंगे। ओके, अभी तक। थैंक यू सो मच। 65-70 साल बाद भी अगर 30% भी, उन्होंने बोला, एग्जैक्ट फिगर मैं पता नहीं, मैं इसीलिए एक्सपीरियंस पूछा। आप अगर देखा जाए तो आज देखो 70 ईयर्स, आज भी लोग LIC कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? बताइए। आज लोग बहुत सारे LIC जैसा बहुत सारी कंपनी आ गया, लोग आज भी कर रहे हैं। सो MLM तो अभी कितना साल हुआ? 96 से शुरू हुआ, 24-25 साल हुआ आज। बताइए, 24-25 साल का अंदर MLM अभी इतना है, और आगे सोचिएगा इतना बड़ा कितना मार्केट है। किसने बोला मुझे आज से बहुत साल पहले, सर ये जो मेंबर सर हम लोग बनाएंगे, अगर 10 साल बाद 2030 में अगर सारे मेंबर हो जाएंगे, जो 30 में जो ज्वाइन करेगा, 2030 दिसंबर में जो ज्वाइन करेगा, वो क्या करेगा? समझ गया? सर नो वाटर प्लीज। वो क्या करेगा? मैंने बोला बहुत अच्छा सवाल है। तो उनका सवाल का जवाब कोई देगा? हाँ। जनवरी 2020 में, जनवरी 2021, 1 जनवरी 2020 को 8,930 बच्चे पैदा हुए। हर साल का रेशियो कहता है कि लगभग 1 तारीख को 10,000 बच्चे पैदा हुए। ये 20 साल का इंडियन रूल है, मतलब सर्वे। तो 20 साल पहले जो 10,000 बच्चे पैदा होते उनको 18 साल का नहीं होगा। हाँ। हर तारीख को अगर 10,000 होते यूं ही, तो सर 365 दिन में यूं ही तो कितने बच्चे हो जाएंगे? और यूं ही 18 साल होता रहेगा और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, वो भी होगा। मैंने उनको कहा कि भाई 2030 दिसंबर, थैंक यू नंदन जी, 2030 दिसंबर में जो ज्वाइन करेगा उनको क्या मिलेगा? आप पूछ रहे हैं? बोला हाँ। मैंने बोला 2030 छोड़ दीजिए, दिसंबर 30 तक। कल एस्टरडे रात को राम मंदिर का सामने कुछ भिखारी बैठे थे, उनको खाना नहीं मिला। उनको जाके आप पूछा था? बोला सर ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, उनको क्यों मैं पूछूंगा? मैंने बोला अभी जो कल का मैटर गया, इमीडिएटली गया, तो उनका बात तेरे चिंता नहीं है। 2030 दिसंबर में जो ज्वाइन करेगा उनका चिंता तू क्यों कर रहा है? तू अपना देख हैं? तू अपना चिंता कर ले। अभी मैं 2020-21 में हूं, मैं अगर करूंगा अभी, मेरा क्या होगा 2030 में? और जो 2030 दिसंबर में ज्वाइन करेगा, आइदर उनको पैसों की जरूरत नहीं, ओके, या वो बहुत पैसा वाला होगा, तो उनका चिंता तू अभी क्यों कर रहा है? तू अपना देखना। अगर उनका चिंता तू करेगा तो आज कल शाम को जो लोग खाना नहीं खाए उनका चिंता भी तुझे करना पड़ेगा। तू कर पाएगा? बोला नहीं। तो फिर 2030 में जो ज्वाइन कर उनका चिंता तू क्यों कर रहा है? पॉइंट टू बी नोटेड, येस और नो? जो 2030 में करेगा, अगर उनका चिंता तू कर रहा है, तो कल जो शाम को खाना नहीं खाया, गरीब लोग जो भिखारी बेगर्स है, तो उनका चिंता क्यों कर रहा है? क्यों नहीं करेगा? इसीलिए कहा जाता है हम लोग अपॉर्चुनिटी मैग्नेट है। देन नेक्स्ट आया आई एम वाइज। आई एम वाइज, 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 आई एम वाइज। बट बेवकूफ कौन बनता है? वाइज वाइज हम लोग डेली बोलने का बाद हम बोलेंगे तो क्या होगा? कोई आके हमको बेवकूफ नहीं बना पाएंगे, मूर्ख नहीं बना पाएंगे। क्या होता है प्रॉब्लम? हमको कोई फ़ोन करता है, ओ जी देखा ना, उन्होंने उस कंपनी चला गया, इन्होंने छोड़ दिया, इन्होंने वेस्टीज कर रहा था नौकरी कर लिया। ये सब यूजलेस बातें करते हैं। बट आप अगर चालाक हो तो आपका डिसीजन को आप डटे रहोगे, ओके? आपने कंक्रीट कमिटमेंट कर दोगे कि मैं वाइज हूँ, किसी का इस तरह बातों में मैं नहीं आऊँगा। कोई ये बोल दिया तू नहीं कर पाएगा, वो बोल दिया तू नहीं कर पाएगा, अगर ये वो बोल देंगे तो मैं नहीं कर पाऊँगा, तो फिर क्या होगा हाल? तो मेरा प्रॉब्लम होगा।
तो इसीलिए जब आप वाइज हो तो आपका डिसीजन, आपका कमिटमेंट जब ले लिया एक अच्छी कंपनी के अंदर, ठीक है, आपने एक अच्छी कंपनी के अंदर आपने कमिटमेंट कर लिया करना है, तो आप, मैंने आज से 12 साल पहले कमिटमेंट कर लिया था और मैं वाइज था, इसीलिए मैं आज तक सिंगल कंपनी का अंदर सिंगल, और मेरा देखिए डेवलपमेंट हुआ। ये नहीं कि मैं ये, अगर मेरा 10 साल बाद कुछ नहीं होता तो फिर मैं यहाँ पे क्या करता, अगर मेरे बच्चों का टीम का डेवलप नहीं होता तो आज देखो कितने सारे लोगों का पास आज 4 व्हीलर है। आप देखो मैप का अंदर आप देखोगे, लास्ट को जब जाओगे, ये तो काफ़ी लोगों का गाड़ी में कलेक्शन नहीं कर पाए हम लोग और नहीं मिल पाया। अब इतने सारे लोग गाड़ी ले रहे हैं, इतने लोगों का चेक आज देखो फेसबुक में अंदर अगर किसी कंपनी का चेक कोई छोड़ता है वो वेस्टीज का है लीडर, बाकी कंपनी लोग कभी चेक छोड़ते नहीं है। एविडेंस केवल वेस्टीजियंस देते हैं, बाकी किसी कंपनी लोग एविडेंस नहीं देते हैं। और तो और अभी आशीष जी ने मुझे एक मेरा सब सारे चेक मिला के एक फोटो मुझे भेजे थे। आप लास्ट 7 मंथ का इनकम मुझे दिया था आशीष जी ने, 7 मंथ्स का इनकम 92 लाख मेरा, ओके, लास्ट 7 मंथ्स का इनकम। ये देखिए एक यस, यहाँ पे 7 मंथ्स का पूरा स्टेटमेंट, पूरा 92 लाख 9,128, ये मेरा लास्ट 7 मंथ्स का इनकम, यानी कि 7 महीना का इनकम लास्ट, अब दिसंबर तक यहाँ पे दिया गया, जनवरी तो अभी चल रहा है, दिसंबर तक, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 7 मंथ। जून महीना में आपको पता है कोरोना सारे पूरा शटडाउन था। ये पिछले 7 महीना जब तबाह हो चुका था बिजनेस, नौकरी जा चुका है, 15 से 20 करोड़ नौकरी जा चुका है। अभी BSNL आप जाइए भुवनेश्वर BSNL में 50-60% नौकरी का जा चुका है, वो नौकरियां नहीं है आज। बाकी जो नौकरी में है उनको लगभग 5 महीना 6 महीना सैलरी अभी तक नहीं मिला है। नौकरी का हालत, बिजनेस का हालत आपको पता है। बट उस 7 महीना के अंदर मैंने इस सिस्टम के अंदर 92 लाख कंपनी ने मुझे मदद दे दिया। सोचिए, अगर आज से 10-12 साल पहले मैं बेवकूफ़ होता, लोगों का बात सुन के मैं छोड़ दिया होता, मैं नहीं करता, तो आज ये पेंडेमिक सिचुएशन का अंदर आपको पता है अच्छे दोस्त आपको कब, जब आपको बुरे वक्त में आपका साथ खड़ा होगा, ये सुनो, इसको अच्छे दोस्त कहा जाता है। अच्छे टाइम में तो बहुत सारे लोग आएंगे, बट बुरे वक्त में आपका साथ, हमारा बुरे वक्त में वेस्टीज हमारा साथ दिया, हमारा इनकम भी बढ़ा है, हमारा बच्चों का इनकम दिया, मेंटेन नहीं हुआ जिनका उनको भी कंपनी ने भी इनकम दिया। सारे ऑफर्स लेकर, प्रोडक्ट से लेकर, ऑफिसेस से लेकर, हमारा कंपनी पिछले ये जो 7-8 महीना के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोएक्टिव काम किया वेस्टीज ने, ये सुनो आपको पता है। और सबसे ज़्यादा कंपनी एज वेल एज हमारा एम्बियंस, हम MBA लीडर लोग मिलके ये पिछले 7-8 महीने के अंदर सबसे ज़्यादा हम लोग काम किया, मेहनत किया, ये सुनो। हम लोग सुबह से लेकर रात तक एक जगह बैठ के, घर से नहीं बाहर नहीं जा पा रहे थे, एक जगह बैठ के करियर काउंसलिंग सेशन, मिलियनेयर टॉक, स्टार्टअप, CWC, सारे इवेंट हम लोग बैठे बैठे घर में डिजिटली कर रहे थे, यानी कि हम भी एक मिनट हम फुर्सत नहीं मिल रहा था। सोचिए, ये सब किया, तब जाके पेंडेमिक सिचुएशन का सबका चेक बढ़ा, इतने सारे अचीवर निकल गए हमारा साथ, नया टीम खोल गया। आप लोग हर एक बंदा अपना शहर से दूर दूर तक शहर में उनका नेटवर्क खोल दिया पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर। ये कब हुआ? और जैसे आपने बोलोगे आई एम वाइज, आई एम वाइज, आई एम वाइज, आप ये बाकी लोगों का बात आपको सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ओके। एंड आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। जैसे ही आपने सुबह अफर्मेशन के अंदर आप कहोगे मैं हेल्दी हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं हेल्दी हूं, तो आप डेफिनेटली सुबह उठ के योगा करोगे, प्राणायाम करोगे। और योगा प्राणायाम इतने इंपॉर्टेंट है हमारा हेल्थ के लिए, आप याद रखो। प्राणायाम आपका ब्रेन को कूल रखेगा, आपको इरिटेशन, टेंशन नहीं आएगा। क्योंकि जो लोग प्राणायाम नहीं करते हैं, योगा नहीं करते हैं, उनको बाकी देखिए, जिम जाके लोग तो बड़ी साड़ी बना लेते हैं, बट जिम जाने वाला बंदा पता है आपको बहुत गुस्से होते हैं, क्योंकि उनका बॉडी तो बन जाता है, बट छोटे छोटे बात में गुस्सा होता है मारने, क्योंकि बॉडी बन गया ना। बट योगा प्राणायाम करने वाला बंदा वो हेल्दी होते हैं, इंटरनल ऑर्गन उनका हेल्दी होता है, उनका लंग्स, उनका ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया होता है, ओके। वो उनका बलवान नहीं होते हैं। बलवान सर क्या ज़रूरत है बलवान की? अकल है तो क्या ज़रूरत नहीं आपको शक्ल बड़ी। तो आपको हेल्दी हो रहना है, सप्लीमेंट हमारा पास एक नंबर 1 ऑप्शन। उसका साथ साथ अर्ली राइजर, आप सुबह उठ के आपको योगा प्राणायाम करना है, एफर्मेशन करना है। अच्छी चीज़ को सुबह उठ के हनी सिंह का गाना सुनोगे, आपको क्या मिलेगा बताइए?
सुबह उठ के अगर अच्छे भजन सुनोगे, अच्छे अफर्मेशन, आप बहुत सारी चीज़ें हैं, ओके, ओम केवल बोलो ना, आपका लाइफ का अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको दूर हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ आपको पहले आपको काम एंड क्वाइट रखेगा, आपको एक शांत सरल बना देगा, इरिटेशन नहीं होंगे। छोटे छोटे मैटर में लोग इरिटेट हो जाते हैं, सर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। सर गुस्सा किस बात की बताओ? जब बिजनेस मेरा है, मुझे तो करना है। मान लीजिए मेरा बिजनेस है, जब दिल्ली से सामान मंगाता था मैं, आज से 12 साल पहले, 2008 20 जुलाई का बात कर रहा हूँ, दिल्ली से मैं पैसा पहले 10,000 20,000 में बहुत मुश्किल से अरेंज करके कंपनी को पैसा भेजता था, और जितना पैसा उसको स्लिप और फैक्स प्रोडक्ट ऑर्डर करके फैक्स करता था कंपनी को, पता नहीं कब आएगा, मैं तो भेज दिया। 15 दिन 20 दिन बाद कटक में आके पहुंचता था। कटक पहुंच गया कभी मुझे पता नहीं, फिर मैं कटक जाके या फोन करके पूछता था, सर मेरा सामान आया? नहीं आया। सर आया? वो मान लीजिए आया, हाँ हाँ अब तो 2 दिन से है, वो नहीं बताएगा, मुझे फोन करके। फिर मैं जाके कटक से बाइक, भुवनेश्वर से बाइक लेके, कटक से कितना बड़ा पेटी लेके फिर भुवनेश्वर आता था। द डे वाज, ऐसे मैं काम कर रहा था। मैं इरिटेट नहीं हो रहा था, सर इतना दिन क्यों लगा दिया, प्रोडक्ट तो एक भेजना था, इतना देर क्यों लगा दिया? मैं, क्योंकि मेरा बिजनेस था, ओके, मैं मालिक था इस बिजनेस का अंदर। अगर 15 दिन का जगह 20 दिन हो जाएगा तो मैं गुस्सा किसको हूँगा भाई बताओ? इट्स माई बिजनेस यार। वो पैसेंस में रखा था, क्योंकि मैं ये सब, मैं ये अफर्मेशन आज आपको दे रहा हूँ, जो ये अफर्मेशन मेरा मन में हमेशा था, आज भी है। इरिटेट नहीं होऊंगा ये बिजनेस का अंदर, पैसेंसलेस नहीं होऊंगा इस बिजनेस का अंदर, क्योंकि मेरा बिजनेस है, ओके। दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए कोई किसान, उनका खेती में जब काम करने जाता है, ओके, वो खेती में काम करते करते मान लीजिए खेती का अंदर कुछ शीशा या कुछ लोहा उनका पैर में घुस जाएगा, डेफिनेटली खून निकलेगा। अगर अपना खेत होगा वो आएगा, डेफिनेटली उनको पेन होगा, डॉक्टर को दिखाएगा, टिटानस लेगा, वो सब करेगा। पर अगर वो मजदूरी किसी का करने गया होगा, किसी दूसरों का खेत में जाता होगा, तो डेफिनेटली वो मालिक को गुस्सा होगा, क्या यार आपका, मैं काम नहीं करूंगा, गुस्सा हो जाएगा। बट अगर अपना खेत का अंदर अपना मैं काम करूंगा तो मेरा अगर प्रॉब्लम होगा तो मैं किसको क्यों कैसे बताऊंगा? भाई मेरा खेत, मैं मालिक था इस खेत का, मैं काम कर रहा था, हो गया ठीक है, उसको रिपेयर मैं ठीक करूंगा। सेम एज वेल एज आपका अपना दुकान है, अगर आपका दुकान का अंदर आपने सामान खुद बना के बेचते हो, अगर कुछ सामान खराब हो जाएगा, आप गुस्सा किसी को नहीं हो पाओगे, किसी को गाली नहीं दोगे। अगर किसी दूसरे दुकान से लाओगे, देखो यार कौन सा ध्यान दे दिया, ओके, सड़ गया, ये खराब गया, ये करते हैं ना। बट जिस चीज को जिस दिन आपने एज ए ओनरशिप आपने ओनर मान लोगे, उस दिन से आपको वेस्टीज का इस सिस्टम का अंदर काम करने का टाइम में कभी खाना नहीं मिला, कभी आज देखो जिसको किताब नहीं मिला, आप सबको नहीं मिला ना। ये हमारा बिजनेस है, मेरा मैं मालिक हूँ इस सिस्टम का अंदर। अगर नहीं मिला मिल जाएगा ना, शाम तक कल मिल जाएगा। कुछ लोगों का फोटो बाई चांस नहीं आया होगा, सर मेरा तो बिजनेस है, नहीं आया। सो इस बात की हल्ला की क्या बात है, कंप्लेन करने की किस बात में? मेरा नाम सर गलत हो गया, एक रेट लेटर हो गया, इट्स माई बिजनेस यार, ओके। सो ये चीज कब होगा? जब आप योगा प्राणायाम करोगे, और योगा प्राणायाम से आपका माइंड हेल्दी रहेगा, आपका माइंड कंसंट्रेट होगा और आप हेल्दी रहोगे। ये आप जैसे अफर्मेशन करोगे, समझ आ रहा है? आई एम हेल्दी एंड आई एम वेल्दी, आई एम वेल्दी। जैसे आपने वेल्दी बोलोगे, यानी कि मैं रिच हूं, मैं हेल्दी हूं, तो वेल्दी जब बोलोगे तो आप मान लीजिए आपका पास अभी पैसा नहीं है, जैसे मैंने यहां पे इससे पहले भी कह रहा था, एक दिन आपने खाना नहीं खाया, तब भी आप क्या बोले कि मैं वेल्दी हूं, मैं रिच हूं, रिच एंड पावरफुल का अंदर बोल रहे थे। वेल्दी मतलब आपका पास केवल पैसा नहीं, आपका पास भी प्रॉपर्टी भी होगा, आपका पास बहुत कुछ होगा जो, ओके। सो ये सारे चीज आप जैसे बोलोगे अफर्मेशन का अंदर आपका डेफिनेटली। एंड फाइनली यस आई एम ए वेस्टिजियन एंड आई एम एम्बियंस। इसको आप जैसे ही आपने सुबह उठ के अफर्मेशन करोगे तो आपका अंदर एक अलग सा वाइब्रेशन क्रिएट होगा, आपका अंदर अलग सा आपका अंदर आ जाएगा एनर्जी, पावर आ जाएगा। यही एनर्जी, यही पावर आपको मदद करेगा अच्छे काम करने के लिए। दृढ़ संकल्प लेके आप काम करोगे तो आपको आने वाला दिन में आप ही की तरह आपका साथ मिल जाएंगे लोग। आप सब चाहते हैं ना, सर मेरे साथ एक अच्छे लीडर क्यों नहीं मिलता? आप लोगों का दिमाग में आ रहा होगा, ये सुनो, डेफिनेटली आपका मन में आ रहा होगा, यार मेरे टीम का अंदर, अरे उनका टीम का अंदर एक बढ़िया बंदा ज्वाइन कर गया, इसका साथ एक अच्छे लीडर ज्वाइन किया, इनका साथ एक अच्छे इंसान ज्वाइन किया, या अच्छे पर्सनालिटी बंदा, तो मेरे साथ ऐसे ही अच्छे बंदा क्यों नहीं जोड़ते हैं? क्यों नहीं जोड़ते पता है? क्योंकि आप पहले जिसको एक्सपेक्टेशन कर रहे हो इस तरह बंदा मेरे साथ आए तो अच्छा होगा, तो पहले आप उस तरह बनो ना। पहले
आप चाहते हो कोई बंदा आएगा, सीरियसली काम करेगा, बड़ा सा नेटवर्क बनेगा। क्या आप सीरियसली का काम किया पहले? आप चाहते हो ऐसा बंदा आएगा जो रेगुलर मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करेगा। क्या आपने रेगुलर मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड किया? आप चाहते हो कोई बंदा आएगा वो इंडिपेंडेंटली, शुरू से इंडिपेंडेंटली काम करेगा। क्या आप शुरू से इंडिपेंडेंटली काम किया था? अगर ये सब आप चाहते हो, मेरा काम मैं करूंगा, किसी दूसरे को नहीं दूंगा, क्योंकि इट्स माई बिजनेस, ये मेरा बिजनेस है, तो मैं अपलाइन को अगर सौंप देता हूं, अपलाइन इसको प्लान दिखाओ, अपलाइन इसको जाके मीटिंग कर दो, अपलाइन ये प्रोडक्ट लेके उनको दे देना, ये सब अगर मैं करूंगा तो मैं चाहूंगा कि मेरे साथ अच्छे लोग आएंगे। एक्सपेक्टेशन करना गलत है, सही है? अगर मैं नहीं करूंगा, एक्सपेक्टेशन करूंगा, सही होगा? गलत होगा, क्योंकि मैं अच्छे पहले बन जाऊंगा, सब कुछ सही करूंगा, मेरे साथ 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 2 साल, 6-7 साल भी अच्छे अच्छे लीडर हमारा साथ आए, क्योंकि हमको ऊपर वाला देख रहा था, ऑब्जर्वेशन कर रहा था, ये बंदा सही है या गलत है। इनका साथ आकर अच्छे बंदा हम दे देंगे, ये अच्छे बंदा को ठीक से हैंडल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। समझ गया ना? एक अच्छे बंदा अगर हमारा साथ आएंगे, उनको हमको हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ऊपर वाला पहले जज करेगा, देखेगा, तब जाके हमारा साथ आएगा। नहीं तो वो आएगा तो जरूर किसी दूसरे का साथ चला जाएगा। समझ गया? इसको ध्यान में, जो लोग ऐसे नहीं कर रहे तो ध्यान से सुन लीजिएगा। हमारा पास हमारा साथ काफ़ी कांटेक्ट होंगे, अच्छे लोग कांटेक्ट होंगे, बट हमारा साथ नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वी आर आई एम नॉट कमिटेड। ओके, आई एम नॉट वाइज। ओके, मैं वाइज नहीं हूँ, मैं कमिटेड नहीं हूँ, आई एम नॉट हार्ड वर्कर, मैं हार्ड वर्कर नहीं हूँ, आई एम नॉट अर्ली राइजर, मैं अर्ली राइजर सुबह नहीं उठता हूँ, मैं योगा प्राणायाम नहीं करता हूँ, मैं खुद को अपडेट नहीं करता हूँ, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, मैं ऑफलाइन का साथ टच में नहीं रहता हूँ, मैं एवरी मीटिंग ट्रेनिंग बैठता नहीं हूँ, मैं इरिटेट हो जाता हूँ, मैं गुस्सा हो जाता हूँ। हर जो नहीं सक्सेस होने के लिए जो चाहिए, अगर वो हमारा अंदर वो गुण नहीं, हमारा साथ अच्छे लोग नहीं आएंगे तो वो छोड़ के चला जाएंगे। वो बोलेंगे भाई ये ठीक नहीं है जगह, यहाँ पे मेरे को छोड़ के जाना पड़ेगा। समझ आया? सो आई एम वेस्टीज एंड आई एम एम्बियंस। फाइनली नेक्स्ट, ये अफर्मेशन जो है, एक मिनट खत्म नहीं हुआ। ये अफर्मेशन जो है, क्या आप मुझे कमिटमेंट करोगे ये इसको रेगुलर पढ़ोगे? कितने लोग कमिटमेंट करते हैं? सब लोग तो हाथ उठाया, बट 20% लोग पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 80% लोग मैं गारंटी दे दूंगा वो पढ़ेंगे नहीं लिख के, बट 20% लोग गारंटेड पढ़ेंगे। समझ गया ना? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। देखो, पिछले साल 2020 जनवरी 7 तारीख को हमने किए थे स्वस्ति प्रीमियम में ALC 8 किए थे, 8th लीडरशिप कन्वेंशन। वहां पे कितने लोग थे? ओके, देखो इतने लोग, बस काफी नया लोग आज आए हैं ना, आए ना? ये सुनो, उस समय जितने लोग थे सब लोग आज नहीं है यहाँ। और अगला साल जब करूंगा, इससे अगर कोरोना टाइम ठीक ठाक तो हो जाएगा, अगले साल हम 1000 लोगों को जब लेके करेंगे, इनमें से आप में से कुछ लोग नहीं आएंगे, ये गारंटेड है। कुछ लोग छोड़ भी देंगे। MMA के अंदर भी हमने कहा था, आज जिसको बोल रहे हैं ये मेरा अच्छे लीडर है, बढ़िया काम कर रहा है, वो पता नहीं कल वो किसी दूसरे कंपनी में या दूसरे जगह वो या छोड़ देगा वेस्टीज को। हमारा लाइफ जैसा आज हम जिंदा है, हमारा पास 2 चीज है, आशा और विश्वास है। हम अनाबला 10-20 साल जिएंगे। आशा है, विश्वास है, ऐसा नो, आशा है और विश्वास है, इसलिए तो हम सुबह खाना खाया, सुबह से कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बट इज देयर एनी गारंटी? कोई गारंटी है कि टुमारो मॉर्निंग हम सब जिंदा रहेंगे? कोई गारंटी दे पाएगा? नहीं, कुछ भी हो सकता है। सेम हमारा साथ जो काम कर रहा है, हमारा 2 चीज उनका पर भी है, आशा और विश्वास, 2 भी है। वो हमारा साथ है और रहेगा भी। ये आशा और विश्वास है, कोई गारंटी नहीं वो टुमारो मॉर्निंग वो काम करेगा या नहीं करेगा, छोड़ देगा। इस बात को 12 साल पहले भी मैं लोगों को, मेरे टीम को बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूं। कितने बड़े बड़े रॉथी आके जा चुके हैं, ओके, बट 12 साल पहले मैं था, आज भी हूं, और आगे तक मैं मेरे लिए गारंटी दे सकता हूं मैं रहूंगा। सो इसीलिए जब आपका पास पैसा है तब पैसा कमा लो। पैसा है तो उड़ाएंगे तो फिर जीरो हो जाएगा ना। ओके, ये पटिया का पास एक बंदा है जिन्होंने पहले वो खा के सोएगा, जब पैसा खत्म हो जाएगा वो जाएगा वो जमीन का ब्रोकर है, 1-2 जमीन बेच देगा, 10-20 हज़ार 30 हज़ार आ जाएगा, फिर वो 30 हज़ार को पूरा खाएगा उड़ाएगा, दिन भर खा के सोएगा। ओके,
फिर 30,000 खत्म होगा, फिर दौड़ेगा, यानी कि 2-3 महीना गोरा दिखेगा, 2-3 महीना काला हो जाएगा। ओके, पूरा धूप में बारिश में दौड़ेगा, इसको जमीन उसको जमीन दिखाएगा, कहीं से 10-20 हज़ार मिल 10-20 हज़ार मिल गया, वो 2 महीना तक वो आराम से पूरा उड़ाएगा। ओके, ऐसा कब तक करेगा? अगर 30,000 मान लीजिए मिल गया इस महीना, अगर थोड़ा मैं काम कर लेता और 20,000 मिल जाता। पैसा जब आता है उस समय काम करो, ये लक्ष्मी माता है पैसा। ओके, माँ लक्ष्मी उन्हीं का पास जाता है जिनका पास उस गुण है, अच्छे गुण है, पैसा को जो ठीक से पता है, पहचान पाता है। सो यहाँ पे भी वही है, जब आपका पास अभी कुछ लोग काम कर रहे हैं, 4-5 टीम या 6 टीम आपका एक्टिवली काम कर रहे हैं, तब 2-4 और एक्टिव लेग निकाल दो ना। 2 एक्टिव लेग आपका पास है और 2 एक्टिव लेग निकालो, क्या फर्क पड़ता है? ओके, बट हम लोग क्या करते हैं, 2 एक्टिव लेग साइड से कुछ प्रोडक्ट खरीद के 10-20 हज़ार तक मिल जाता है सर, ऐसा करता हूं। ये 2 एक्टिव से अगर एक एक्टिव लेग 0 हो जाएगा तो तब तक क्या करोगे? ओके, इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा, आज मेरा इतने बड़े नेटवर्क, इतने सारे एक्टिवली काम करने का बावजूद भी मैं नया फ्रंटलाइन, नया टीम को खोल के उसको काम करता हूं, या इनएक्टिव टीम को मैं फिर एक्टिव करने के लिए जी जान लगाता हूं। ओके, 100 लोगों को 2025 तक 100 फ्रंटलाइन मेरा एलओबी हो, मोर देन मल्टी एलओबी का साथ में काम करूंगा 2025 तक। 100 फ्रंटलाइन होंगे, 100 फ्रंटलाइन कितना होंगे, कितना 100 से ज्यादा फ्रंटलाइन होंगे जिनका ऊपर में एलओबी ले रहा होगा या एलओबी ले रहे होंगे हमारा टीम के अंदर। और कितना लेंगे? कोई बोलेगा सर मैं आपका ले लो, ये टीम पूछ लो, अगर जाएंगे तो ले लो, उनको नंबर दे देता हूं, 2-4 लीडर को ले ले, तू बेचारा तू भी कुछ इनकम कर ले। ओके, देने के लिए हम लोग इतना मेहनत किए थे ना, देने के लिए, लो एक बनाया लीडर हम बना के रखे हैं, ले लो। ओके, अगर जाना चाहता है तो हम ऐसे ही नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो जाना, हमारा लीडर अगर जाना चाहेगा सर वहां पे जाएंगे, जल्दी इनकम करेंगे। ओके, जाओ बेटा जाओ, गो 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 गो, कोई दुख नहीं होगा हमें, क्योंकि वो जाने वाला को हम क्यों रोकेंगे भाई, हैं? सो इतना बड़ा नेटवर्क बना दो, इतना वाइड नेटवर्क आप कर दो तो कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये अफर्मेशन समझ आ गया? वेरी गुड, एक्सेलेंट। अब जाएंगे जो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एमबीए वर्ल्ड वाइड का जो मिशन विजन है, इसको ध्यान से आप पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए। एमबीए वर्ल्ड वाइड इज ए प्रोएक्टिव टीम ऑफ वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि वेस्टीज का अंदर एमबीए वर्ल्ड वाइड जो हम सब आज एमबीएंस हो, एक प्रोएक्टिव टीम है, एक सक्रिय टीम है। आप सबको पता है, ये सो नो? आपका येस से पता चल जाता है। एक प्रोएक्टिव टीम, यानी कि आज देखो, आज गौतम बाली सर को भी पता है एक एमबीए वर्ल्ड वाइड टीम है, एम्बियंस। आज दीपक सर का मुंह में भी एम्बियंस, ये सो नो? आज कितने बड़े बड़े लीडर पूरे क्रॉस कंट्री आज मुझे भी फोन करते हैं, यार एम्बियंस तो क्या तहलका मचा रखे हैं एम्बियंस, ये सो नो? आज एम्बियंस एमबीए वर्ल्ड वाइड आज पूरे हिंदुस्तान में आज रिनाउंड हो चुके हैं। तो एमबीए वर्ल्ड वाइड इसीलिए रिनाउंड हुआ, इसीलिए बाकी लोगों को पता चला क्योंकि ये प्रोएक्टिवली काम किया। अगर हम लोग काम नहीं करते, हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होते, हमारा टीम का ग्रोथ नहीं होता, हमारा टीम का अचीवमेंट नहीं होता, हमारा टीम का अंदर लोग गाड़ी नहीं लेते, टीम का अंदर फिर बंदे का इनकम बढ़ नहीं होता, तो लेवल नहीं होता, तो फिर हमारा क्या, हम क्या करते? तो फिर तो प्रोएक्टिव टीम वेस्टीज का अंदर, एंड इट प्रोवाइड्स क्वालिटी एजुकेशन फॉर पीपल फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। क्वालिटी एजुकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर तरह का लोगों के लिए हम लोग प्रोएक्टिव हम लोग एजुकेशन प्रोग्राम करते हैं। इट प्रूवेंस strategies that empower people to achieve anything they want in their life for happiness। वो जो चाहते हैं उनका खुशी के लिए हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं, एम्पावर करते हैं। इस तरह हम प्रूवन स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, इस तरह हम लोग रणनीति बनाते हैं। इस रणनीति को यूज करके, इम्प्लीमेंट करके वो क्या करते हैं, उनका हैप्पीनेस के लिए, उनका अचीवमेंट के लिए वो सारे चीज़ उनको एम्पावर करने के लिए मदद कर देते हैं। ये एमबीए वर्ल्ड वाइड मिशन क्या है, विजन पहले, क्रिएटिंग मिलियनर्स वर्ल्ड वाइड बाय स्प्रेडिंग पर्पस, मिशन एंड हैप्पीनेस। बहुत इंपॉर्टेंट है किसी कंपनी, किसी टीम का विजन, और ये विजन को अगर समझ आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा एमबीए वर्ल्ड वाइड क्या है। विजन है ये क्रिएटिंग मिलियनर्स वर्ल्ड वाइड। हमारा विजन है कि हमारा दूरदर्शी है, हम पूरे वर्ल्ड वाइड मिलियनर क्रिएट करेंगे। क्या करके? बाय स्प्रेड ही करेंगे। उनका पर्पस क्या है, उनका मिशन क्या है, एंड उनका हैप्पीनेस, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी बंदे का अगर उनका पर्पस है, मिशन है, उनका खुशियां, तीनों को हम स्प्रेड करते हैं। मान लीजिए कि हम जब लोगों का पास बैठते हैं, सर आपका पर्पस क्या है, ओके, आपका मिशन क्या है,
और आपका हैप्पीनेस का राज आप बताइए। ये तीनों हम लोग स्प्रेड करना चाहते हैं और ये तीनों स्प्रेड करके हम आपको मिलियनर क्रिएट बनाना चाहते हैं। और मिलियनर वही बनेगा जिनका पास पर्पस है, मिशन है एंड हैप्पीनेस है। और ये तीनों हम लोग रख लिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड विजन क्या है? टू ग्रो वर्ल्ड वाइड एंड बिकम द टॉप टीम बाय 2025। 2025 तक हम टॉप टीम बनने जा रहे हैं, तो ये हमारा मिशन है। पर्पस क्या है? टीम एमबीए वर्ल्ड वाइड बिलीव्स टू ट्रांसफॉर्म फेनोमेनल सक्सेस इन एवरी इंडिविजुअल वर्ल्ड वाइड हु बिलीव इन आवर मिशन एंड विजन। ये मिशन विजन का पर जो बिलीव कर लेगा, ये एम्बियंस का मिशन एंड विजन को जो बिलीव कर लेगा, उनका अंदर हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे, फेनोमेनल सक्सेस उनका मिलने वाला है। ये 100% ट्रूथ है। मिशन एंड विजन का साथ आप बिलीव कर लीजिए एंड डेफिनेटली आप एक बहुत बड़ा अच्छा एंड सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे। नेक्स्ट एम्बियंस 7 वंडर्स जो है, जिसको हम सबसे ज़्यादा हमको मोटिवेट ये 7 वंडर करता है और जिसका ऊपर हम लोग काम करते हैं। ड्रीम 1 सात सपना है हमारा। पहला नंबर 1 है कि ड्रीम 1 टू बी एमोंग द टॉप टीम इन इंडिया। और इंडिया का अंदर एक टॉप टीम हम लोग बनना जा रहे हैं। नंबर 2 क्या है? टू बिकम 2000 करोड़ टीम बाय 2025। 2000 करोड़ों का टीम हम बनने जा रहे हैं 2025 तक। एंड नंबर 3 प्रेजेंस इन ओवर 25 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। 25 कंट्रीज में एमबीए वर्ल्ड वाइड पूरे उनका विंग फैलाएगा 2025 तक। बाय 2025 सोचिएगा 25 कंट्री में आपका नेटवर्क होगा। एंड 25 कंट्री मतलब आप सोच लीजिए, अगर वो 25 में अगर 1-2 कंट्री आप भी हो जाएगा ना, आपका कितना बड़ा टर्नओवर आपका हो रहा होगा। जस्ट इमेजिन। ओके, इधर उधर देखने से अच्छा होगा, फोकस करो काम का ऊपर। इधर उधर का साथ जाके यूजलेस बातें करने से बेहतर होगा, फोकस करो आपका गोल का ऊपर। ओके, जैसे हम लोग करते हैं, हमारा कोई मतलब नहीं है कौन क्या कहाँ कब जाता आता क्या कहता है, हमारा कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब हमारा गोल्स का साथ, हमारा टीम का साथ हमारा मतलब है। सुबह से उठ के रात तक हम हमारा टीम, हम हमारा बच्चे, ये हमारा बच्चे हैं। ओके, तो इनका साथ हमारा लेना देना है। हम इसी का ऊपर काम करते हैं। 2025 तक 25 कंट्री में टीम एमबीए वर्ल्ड वाइड होगा, मतलब एक छोटा बात नहीं है, बहुत बड़ा मैटर है। तो ये सारे चीज़ आप अगर विजुलाइज कर पाएंगे तो डेफिनेटली आपका भी नेटवर्क, आप अभी प्लान करेंगे तो दुबई में नेटवर्क खोल सकते हैं। नेपाल में अगला महीना मैं नेपाल जा रहा हूँ, बहुत बड़ा नेटवर्क होने वाला है। अभी तो मेरा टीम ऑलरेडी नेपाल में हमारा टीम है, और ये एक टीम नहीं, दूसरा टीम के लिए भी मैं जा रहा हूँ। दूसरा टीम बांग्लादेश में ऑलरेडी हमारा नेटवर्क है। ओके, दुबई में नेटवर्क है ऑलरेडी। ओके, एंड ओमान में एक नेटवर्क पहुंच चुका है। ओमान, बहरीन में ऑलरेडी प्लानिंग चल रहा है अभी। यानी कि 3-4 कंट्री में ऐसे तो हमारा नेटवर्क पहुंच चुका है। ओके, तो आगे आगे देखिएगा, जिस कंट्री में कंपनी खोलेगा, और कुछ कंट्री में तो हमारा रेडी होके बैठे हैं बंदा, जैसे ही वो कंट्री खोलेगा उस दिन से हमारा बंदा शुरू करेंगे काम करना। उस कंट्री खोलने का इमीडिएटली जिस दिन खोलेगा हमारा, उस दिन वहां से टीम शुरू होगा। और वो सब बंदे को मैं पर्सनली नहीं जानता था, आप लोगों की माध्यम से हो पाया। आपका कांटेक्ट, किसी ना किसी का कांटेक्ट ओमान में है, बहरीन में है, घाना में है, थाईलैंड में है, दुबई में है, नेपाल, बांग्लादेश में है। तो आपने बनाया, हम लोग जाके उनका सपोर्ट किया। ओके, तो इस तरह जितना कम 2025 तक कंपनी 50 कंट्री में खोलेगा, एमबीए वर्ल्ड वाइड मिनिमम 25 कंट्री में ऑपरेशन शुरू कर देगा। तो ये ड्रीम नंबर 3। नंबर 4 क्या है? 200 लग्जरी कार, 200 से ज्यादा लग्जरी कार एंड 50% वुड बी वुमेन। 200 लग्जरी कार हमारा टीम का अंदर होंगे और 50% वुमेन होंगे उसमें से। कैसा लग रहा है? सो आज का डेट में हमारा पास 5-6 लग्जरी कार हो चुका है, मतलब आने वाला दिन में 50 नहीं 200 से ज़्यादा लग्जरी कार 100% होगा। इसमें इनमें से काफ़ी लेडीज यहाँ पे बैठे हैं, जो लेडी 2025 से पहले प्रीमियम कार लेना चाहते हैं, हाथ उठाइए। आप लेडी हो? मैं लेडीज़ का चाहते हूँ। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वाओ 20। थैंक यू सो मच। तो 20 लोग तो यहीं पे हैं। 2025 से पहले प्रीमियम कार उनका हो जाएगा। 2025 से पहले 100% यहीं पे 20 लोग तो इधर ही है। ओके, सोच लीजिएगा। और
MBA वर्ल्ड वाइड देखो 4-4.5 लाख की नेटवर्क आज 4,30,000 की नेटवर्क आज बन चुका है। 4,30,000 सोचिए आप MBA वर्ल्ड वाइड। एंड 200 पीपल अर्निंग मोर देन 10 लाख पर मंथ। 200 से ज्यादा लोग होंगे जो 10 लाख से ऊपर इनकम करेंगे, और 200 ज्यादा लोग 10 लाख इनकम करेंगे, मतलब 200 लग्जरी कार नहीं होगा। सिंपल फंडा, देखिए एक साथ दूसरा कनेक्टेड है। 200 लोग होंगे जिनका इनकम मिलियंस एंड एबव होगा। सोचिए 10 लाख एंड एबव, 7 फिगर इनकम कर रहे होंगे, उनमें से भी 50% वुमेन होंगे। ओके, एंड 50% वुमेन, हम वुमेन का ऊपर इसलिए क्योंकि वुमेन बहुत कुछ कर सकते हैं, हम रिस्पेक्ट देते हैं वुमेन को, हम उनको सपोर्ट भी करते हैं, हमको मदद करते हैं। ये हम कर सकते हैं। 200 पीपल मोर देन 10 लाख। क्या आपको ये सारे चीज विश्वास हो रहा है? सर ये से पता चल गया। क्या विश्वास हो रहा है? फिर वाइज होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? वाइज। किसी अनजान लोगों का फोन पिक तो कर लेंगे, बट उसका साथ बात क्या करना वो करेगा, आपको क्या जवाब देना, आपको वाइजली आपको करना पड़ेगा। ये सुनो, किसी बंदे ने आपको फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है, आपको डिसीजन लेना है, उसको एक्सेप्ट करना है, उसको डिलीट कर देना, रिजेक्ट करना है। अब देखो अगर मेरा मोबाइल फोन चेक करोगे 1,500-2,000 से ज़्यादा मिनिमम फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट पड़ा होगा, चाहे वो खूबसूरत लड़की हो या कोई फिल्म स्टार हो। मैं किसी को इतना आसानी से, वो पहले जो हो गया था मिस्टेक, और जो पकड़ के सबको भी मैं ब्लॉक कर रहा हूँ। वो मेरा नेटवर्क नहीं है, मैं उनका नहीं हूँ। सिंपल फंडा, चाहे वो कितने बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। मैं, मेरा टीम, मैं, मेरा परिवार, ये आप लोग, आप मेरे हो, मैं भी आपका हूँ। सिंपल फंडा। अभी अफर्मेशन का अंदर क्या कहा? आई एम वाइज। मैं वाइजली सब काम कर रहा हूं, वाइजली करेंगे। अगर इससे पहले थोड़ा मिस्टेक हो गया था उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। मेरा भी मिस्टेक था, मैं भी मिस्टेक कर रहा था, बट मैं कमिटेड हूं, मेरा मिस्टेक को रेक्टिफाई करके थोड़ा सा और वाइजली काम करूंगा। पता नहीं था, ठीक है, अभी पता चल गया, उसको रेक्टिफाई करेंगे। ब्लॉक ऑप्शन है ना हमारा पास। किसी बंदा ने अगर आपको अच्छा नहीं लगता ब्लॉक कर दो ना, उसका फेसबुक में कुछ स्पीच अच्छा नहीं लगता ब्लॉक करो, क्या फर्क पड़ता है। मैं कितने लोगों को ब्लॉक कर दिया, एवरीडे कुछ लोगों को ब्लॉक कर देता हूं। वाइजली याद रखो। चालाक लोग, ओके, सारे पढ़ा लिखा बच्चा चालाक नहीं होते हैं। सारे हायर जो स्टडी करते हैं वो करोड़पति नहीं बनते हैं। मूर्ख लोग करोड़पति बना देखा, बड़े वो चालाक है, वो टेक्टफुली काम करते हैं। नहीं तो मेरा बड़ा भाई थ्रू आउट कैरियर क्या, हायर फर्स्ट क्लास, मैं थ्रू आउट कैरियर लोअर 3rd क्लास, जस्ट पास आउट किया। आज मेरे बड़ा भाई टोटल महीना का उनका, मेरा मंथली इनकम जितना मेरे बड़ा भाई का 4 साल का इनकम उतना, या 3 साल का इनकम उतना। मैं उनको खराब नहीं कहता हूँ, वो उनके लिए बड़ा है, बट फिर भी यहाँ पे एजुकेशन बहुत हायर फर्स्ट क्लास काम नहीं दिया ना, यहाँ पे सिस्टम काम दिया। सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम, वो नौकरी सिस्टम में है, मैं MLM में हूँ, डिफरेंस। ओके, वो अकेले काम करते हैं, मैं, मेरे पास टीम है। ओके, समझ गया। वो काम को, वो रेगुलर रूटीन काम करते हैं, मैं टेक्टफुली मेरे काम को करता हूं। समझ गया। ये आपको वाइज बनना पड़ेगा। एंड यही नंबर 6 है 10,000 डिस्ट्रीब्यूटर क्वालिफाइड फॉर फॉरेन ट्रिप। 10,000 से ज्यादा लोग 2025 तक क्या करेंगे, फॉरेन ट्रिप क्वालिफायर बन जाएंगे। जाना ना जाना तो आपका ऊपर, आप जाओगे नहीं जाओगे, बट क्वालिफाई तो 10,000 से ज्यादा लोग कर जाएंगे। अभी आपको दिखाऊंगा एम्बियंस ग्लोरी का अंदर। एंड ड्रीम नंबर 7 वंडर्स का अंदर, टू बी रिकॉग्नाइज, सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, टू बी रिकॉग्नाइज एज ए टीम ऑफ प्रिफर्ड चॉइस टू वर्क विथ। लोग 2025 तक, जैसे बाली सर बोल रहे थे, 2008-9 में मैं सुना कि आने वाला दिन में लोग अगर सोचेंगे कि कंपनी कैसा होना चाहिए, लोग क्या कहेंगे? लोग बोलेंगे प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, क्या कहेंगे? ऑफिस किस तरह होना चाहिए, मार्केटिंग प्लान कैसा होना चाहिए, लीडर किस तरह होना चाहिए। एग्जैक्टली यही सारे चीज 2025 लोग कहेंगे। एक टीम कैसा होना चाहिए, लोग क्या कहेंगे? MBA वर्ल्ड वाइड की तरह। ये सब हम सोच रखे हैं, इसको हम पूरा करके दिखाएंगे। आप रहेंगे तो आपको पता चलेगा, नहीं रहेंगे तब भी आपको पता चलेगा, जरूर तब भी पता चलेगा। लोग प्रिफर करेंगे टू बी रिकॉग्नाइज एज ए टीम, प्रिफर करेंगे भाई मुझे तो ST ज्वाइन करना है, बट मैं एक टीम का साथ ज्वाइन करूंगा, वो टीम MBA वर्ल्ड वाइड होना चाहिए।
उस टीम का अंदर अगर आपका लेवल 5% हो तब भी मैं आपका साथ ज्वाइन करूंगा, क्योंकि आप MBA का साथ कनेक्टेड हो। ये जरूर होने वाला है, याद रखिएगा, इसको हम करके रखेंगे, जी जान लगाया। आने वाला दिन में हम लोग एक एक मिनट नहीं बैठेंगे, हम हार्डवर्क करें, हम सब काम करते हैं, मेहनत करते हैं। हम पोजिशनल लीडर नहीं, हम मेहनत करके यहाँ पहुँचे हैं। पोजिशनल लीडर और मैंने हार्डवर्क का लीडर का डिफरेंस बहुत होता है। हम लोग मेहनत करके आया, मतलब हम लोग तो आगे आगे भी मेहनत करेंगे। और जिस हार्डवर्कर जो विजनाइज टीम इसका अंदर आप काम कर रहे हैं, तो आप सेफ हो। आने वाला दिन में लोग प्रीफर करेंगे इस तरह टीम का अंदर। 7 वंडर समझ आया?